कट ऑफ का मतलब क्या भाई, जैसे 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होता है कि भाई अगर आप इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखोगे कितने देने वाले को, भैया 16 लाख कैंडिडेट्स हमारे एग्जाम देने वाले हैं भाई साहब। अगर भाई साहब यहाँ 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 2025 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो आप गेस करो कि कट ऑफ कितना हो गई। 16 लाख बच्चे इज ए ह्यूज नंबर इन जेईई फील्ड और 95 परसेंटाइल लाना यार कोई मजाक बात नहीं, उसके लिए आपको डेफिनेटली एक डिसेंट स्कोर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिंपली आपको सचेत करना चाहता हूं भाई थोड़ा सा होशियार हो जाओ, क्योंकि जी हाँ इस बार आपका कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। अगर आप इंडिया टुडे की इस पोस्ट को देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग 13.8 लाख स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने जेईई के लिए रजिस्टर किया, जो कि 2024 के मुकाबले, जो कि 2024 में अपने आप एक हाइक हुआ था, उससे भी ज्यादा है। कितने नंबर से? 1.6 लाख स्टूडेंट्स से। अब जैसे यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं वैसे ही कट ऑफ भी आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि कट ऑफ का मतलब क्या है भाई, जैसे 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख बच्चों को हम चुनते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस के लिए। यही होता है कट ऑफ। कट ऑफ डजंट मीन कि आपको एनआईटी में कॉलेज मिलने वाला। कट ऑफ का सिंपल सा इतना मतलब है कि आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो अगर आप मोटा मोटी देखो 10 लाख बच्चों में 75 परसेंटाइल बनता है। हालांकि इससे भी हम जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो हमारी कैटेगरी है उसके वाइज भी होता है। जैसे जनरल के लिए सिर्फ 1,05,000 सीट्स होती हैं, और अगर हम बात करें भाई ओबीसी के लिए फिर कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, एससी एसटी के लिए इस तरीके से सीट्स होती हैं। तो इसके बेसिस पे कट ऑफ डिक्लेयर होता है कि भाई इतने बच्चे बैठे, कितने बच्चों को हम उठा लें कि हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए कि 1,05,000 जनरल का बच्चा आ जाए। थोड़ा सा हम बैक एनालिसिस करते हैं, 2023 की बात करते हैं, 2024 की बात करते हैं, तो फिर आप खुद अपने आप फील कर पाओगे कि ये वीडियो कितनी सही है या कितनी गलत है, और इसका ओपिनियन आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना। 2024 की बात करते हैं यार, तो भाई अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले एग्जाम में, पहले अटेम्प्ट में इतना रजिस्टर किया और एग्जाम इन्होंने इतना दिया, और सेम अगर हम बात करें भाई अप्रैल वाले सेशन के लिए कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, 11,79,000 और अपीयर इतने बच्चों ने किया है। तो टोटल जो यूनिक हमारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे पाए हैं ये 14,15,000 है भाई। ठीक है, अगर आप इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखोगे, मतलब कि सेकेंड अटेम्प्ट के बाद कितने यूनिक कैंडिडेट बढ़ गए, तो आपको लगभग कितना दिखेगा रजिस्ट्रेशन में, तो कहोगे भाई 12,2, यहाँ लगभग 2.5 लाख बच्चे बढ़ जाते हैं, और टोटल जो हमारा आंकड़ा निकल के आता है 14,76,000 आता है। सेम उसी तरीके से हम बात करते हैं 2023 में, भाई यहाँ पे 8,60,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, फिर 9,31,000, और टोटल कितने यूनिक 11,62। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे अगेन कितना आ रहा है, ये कहोगे भैया 8,2,10, और ये एग्जैक्ट 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर हम बात करें पहले सेशन को और सेकंड सेशन को मिला के टोटल यूनिक कैंडिडेट्स फर्स्ट प्लस 2.5 या 3 लाख एक्स्ट्रा होते हैं। तो सेम आप यहाँ पे देखो, अगर भाई 13.8 या फिर हम 13.5 मान के चलते हैं और इसमें हम 2.5 जोड़ देते हैं भाई साहब, तो कितना बनता है? 16 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले हैं। कितने देने वाले को? भैया 16 लाख कैंडिडेट्स हमारे एग्जाम देने वाले हैं भाई साहब। जब अगर हम बात करें 2023 में 11 लाख जब बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो 11 लाख बच्चों पे 90 परसेंटाइल कट ऑफ बना जनरल का। और अगर हम बात कीजिए 11 लाख की बात हो रही, 2024 में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? क्योंकि भैया 2024 में 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो ये कहानी हो गई। अगर भाई साहब यहाँ 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 2025, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, तो आप गेस करो कि कट ऑफ कितना होगा। इतने में ही 3 परसेंटाइल हाइक हो गया। अगर 1-2 परसेंटाइल भी हाइक होता है तो डेफिनेटली अगर हम 2025 की बात करें तो भैया 94 परसेंटाइल या फिर हम कहें 95 परसेंटाइल भी जनरल बच्चों का कट ऑफ जा सकता है। सेम उसी तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हो, अदर में 75 से 81 हो गया, 81 से 85 हो सकता है, 73 से 79, 82 हो सकता है। तो इस तरीके से ओवरऑल कट ऑफ की एनालिसिस कर सकते हो, और डेफिनेटली आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अब वो बात नहीं रह गई कि भैया 11 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे। 16 लाख बच्चे इज ए ह्यूज नंबर इन जेईई फील्ड, और 95 परसेंटाइल लाना यार कोई मजाक बात नहीं। उसके लिए आपको डेफिनेटली एक डिसेंट स्कोर अटेम्प्ट करना पड़ता है। हालांकि रैंकर्स के इसी चैनल पे आपको टॉपिक मैनिया सीरीज दिख रही होगी, डेली ये वीडियो 4 बजे प्रीमियर होती है, 4 बजे लाइव होती है, डेली आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जिसमें होता क्या है, मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियोज होती हैं डेली,
पीसीएम की वीडियोज होती हैं, जिसमें एक कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जेईई में पूछा जाने वाला है उस टॉपिक को, जैसे मैथ्स में उठा लिया भैया न्यूटन्स टेक्निक, लेबनिज थ्योरम उठा लिया, रोल्स थ्योरम उठा लिया, 15 मिनट में इसे करके इसके पीवाईक्यूज को करा के, ताकि आपका ज्यादा समय बेकार ना हो और मात्र 15 मिनट में आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुलफिल कर लो। अगर इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को मिस कर रहे हो, क्योंकि यहीं पे मिलेगा आपको सबसे धमाकेदार कंटेंट। आप टॉपिक में एक बार देखो, खुद एनालाइज करोगे कि नहीं यार वर्थ इट है या फिर नहीं है। अगर नए हो तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, टेलीग्राम भी साथ साथ में ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी यार आप कितना अटेम्प्ट या फिर कितना टारगेट कर रही है जो हमारा जनवरी वाला अटेम्प्ट है, क्योंकि यही मेन है यार, यहीं पे खेल बिगड़ेगा, यहीं पे खेल बनेगा। इसमें अगर जो बाजी मार गया वो अप्रैल में भी अच्छा करेगा और जे एडवांस में भी अच्छा करेगा। तो भाई साहब ये जो अभी हमारा प्राइमरी पाइवोट पॉइंट है, इस पे आप कितना टारगेट दे रहे हो अपने नेम के साथ। जैसे मेरा नेम है सूरज मौर्य और मैं लिखूंगा भैया यहाँ 98.7 परसेंटाइल। हालांकि ये बताना एग्जैक्ट नहीं, आप मार्क्स टारगेट कर सकते हो, 170 प्लस मार्क्स मुझे लेके आना है, ताकि मेरे दिमाग में ये बना रहे नहीं मैं कहीं लिखा हूं और मुझे ये चीज करके दिखाना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।